हस्तरेखा शास्त्र में किसी जातक के हाथों की जो बनावट होती है न, और उस पर बनने वाले चिन्हों के आधार पर व्यक्ति के भविष्य व स्वभाव के बारे में कई महत्वपूर्ण बातों का पता लगाया जा सकता है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। हथेली में ये रिंग फिंगर है, इसके नीचे के भाग को हम सूर्य पर्वत कहते हैं। इसमें जो लाइन होती है उसको हम सूर्य रेखा कहते हैं, और ये तर्जनी है, इसके नीचे के हिस्से को हम गुरु पर्वत कहते हैं। इनको देखकर पता चल जाता है कि नौकरी और बिजनेस में सफलता मिलेगी या नहीं। गुरु पर्वत पर शुभ निशान होने से तरक्की के योग बनते हैं, और सूर्य रेखा की अच्छी स्थिति से नौकरी और बिजनेस में किस्मत का साथ मिलता है। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गो ब्लॉग्स और मैं हूं आपके साथ भास्कर डोभाल। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि जिन व्यूअर्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, जब ये वीडियो चल रही है इसके नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, आपको बटन दबाना है। साथ में घंटी का एक आइकन आएगा, उसको भी दबाना है सबसे पहले महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए। एक छोटी सी रिक्वेस्ट और करूँगा कि अभी तक आपने ये वीडियो लाइक नहीं किया है तो आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। और चलो अब आगे आपको बताते हैं, बहुत सुंदर ढंग से बताने की कोशिश करेंगे, जिससे आप अपनी हाथों की रेखाओं को, उसकी बनावट को और उसमें बनने वाले चिन्हों को ध्यान से देखें तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे तरक्की के योग हैं या नहीं, कब तरक्की होगी, और दूसरा हमारे बिजनेस में हम कैसे रहेंगे। बहुत सुंदर ढंग से हमें समझने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से कुंडली में देखा जाता है न, ग्रहों को किस भाव में बैठा है, उच्च में बैठा है या नीच में बैठा है, उसी तरह से, और क्या फल देने वाला, उसी तरह से हथेली में जो ये उंगलियां हैं इसके नीचे के भाग को पर्वत कहते हैं। यही ग्रह है, इनको देखा जाता है, इनमें बनने वाले चिन्हों को देखा जाता है। तो आगे बढ़ते हैं और चलते हैं दोस्तों। ये तर्जनी है और इसके नीचे के भाग को हम गुरु पर्वत कहते हैं। अगर गुरु पर्वत पर किसी के एक या एक से दो कोई रेखाएं हैं तो व्यक्ति को उच्च पद की प्राप्ति के योग बनते हैं। मानी उच्च पद जरूर इन व्यक्ति को मिलेगा, चाहे ये रेखाएं ऐसी में हैं चाहे ऐसी में हैं, मगर एक दूसरे को काट नहीं रही हो। अगर कोई रेखा जीवन रेखा से निकलकर, कहीं से भी निकलकर बृहस्पति की ओर आती है, इस तरह से साफ सुथरी रेखा, तो आप में अच्छी राइटिंग स्किल्स के साथ साथ लीडरशिप के गुण भी आ जाते हैं और आपको विदेश यात्रा के मौके मिलते हैं। इसकी एक शर्त है, केवल रेखा नहीं, ये पर्वत भी उत्तम होना चाहिए, बहुत अच्छी स्थिति में होना चाहिए और दोष रहित तो होना चाहिए। दूसरी, लीडरशिप गुण के लिए ये जो उंगली है आपकी तर्जनी, ये इस रिंग फिंगर से बड़ी होनी चाहिए, इसमें लीडरशिप के गुण अच्छे आते हैं। दूसरा, करियर की अगर दृष्टि से देखें तो आप शिक्षा के क्षेत्र में, बैंकिंग, न्यायिक क्षेत्रों में अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। अगर उस निकली हुई रेखा पर कट मार्क्स हो तो इसका प्रभाव बहुत कम हो जाता है, असर बहुत कम हो जाता है। अगर हम पर्वत के अनुसार देखें, कोई रेखा ना भी निकल रही हो और गुरु पर्वत आपका उभरा हुआ है तो आप एजुकेशन की फील्ड में अच्छा कर सकते हैं। प्रबंधन में, इंजीनियरिंग में, चिकित्सा में, राजनीति में और सरकारी क्षेत्र में आप बड़े अधिकारी, शिक्षक एवं ये ज्योतिष के क्षेत्र में भी करियर बनवाता है। ये बृहस्पति महाराज जी हैं, तो आपको जल्दी और बड़ी कामयाबी ये दिला सकते हैं, जो भी मैंने चीज़ें कही हैं उनमें। बहरहाल देखिए, अगर कोई यहाँ से जीवन रेखा से कोई रेखा निकलकर चंद्रमा की ओर जाती हो
तो उस व्यक्ति को, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, उच्च पद की प्राप्ति होती है। अब मैं थोड़ा सा आपको अच्छे ढंग से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, अगर छोटी छोटी रेखाओं से हमारे गुरु पर्वत पर कुछ नक्षत्र हो या तारे का हो या त्रिभुजनुमा कोई आकृति बन रही हो, तो भी उस जातक को, चाहे महिला हो या पुरुष हो, उच्च पद की प्राप्ति होती है। वैसे ही अगर हाथ में लंबी और साफ सुथरी सूर्य रेखा है, सूर्य पर्वत भी उत्तम है और इसमें सूर्य रेखा है, तो समाज में व्यक्ति को बड़ा पद दिलवाती है। वो राजनीति के क्षेत्र में भी जा सकता है। गुरु पर्वत पर अगर त्रिभुज हो और सूर्य रेखा स्पष्ट हो और जो मणिबंध से निकलती है भाग्य रेखा, ध्यान दीजिए कि गुरु पर्वत पर त्रिभुज हो, सूर्य रेखा स्पष्ट हो और मणिबंध से निकलती हुई भाग्य रेखा की लंबाई ज़्यादा हो, तो ऐसे जो लोग होते हैं वो कम उम्र में ही तरक्की करने लगते हैं। ये बात बहुत ही परखी हुई बात है और इसमें होता ही है। दूसरा, अगर हम थोड़ा करियर की दृष्टि से देखें तो ये सूर्य पर्वत को अगर देखें, कोई जीवन रेखा से कोई भी लाइन सूर्य की तरफ अगर जा रही है, रिंग फिंगर की तरफ अगर आपकी जा रही है, तो आप में जो है ना कलाकार के गुण हैं। आप एक बहुत अच्छे गायक हो या डांसर हो सकते हैं या फिर गवर्नमेंट ऑफिसर में किसी ऊंचे पद पर आसीन हो सकते हैं। अगर ये ना भी हो, केवल पर्वत उत्तम हो, पर्वत उठा हुआ हो, इसमें कोई दोष नहीं हो, तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स, विज्ञापन हुआ, पेंटिंग हुआ, डेकोरेशन हुआ, सरकारी नौकरी हुआ और सरकारी क्षेत्र से जुड़े ठेके का काम करें तो आपको बहुत बड़ी कामयाबी मिल सकती है। सबसे बड़ी बात इसमें ये होती है कि आप कुछ भी काम को कर रहे हैं उसका श्रेय दिलाता है आपको सूर्य। जिस तरह से सूर्य चमकता है ना, अगर सूर्य आपके हाथों में उत्तम है तो आपकी किस्मत को भी वो चमका के रहेगा, आपका नेम फेम भी होगा। इसके साथ साथ हमें हथेली में शुक्र पर्वत को भी देखना चाहिए, जो सुख का कारण है, मंत्रणा का कारक है। इसके बारे में कभी फिर बता दूंगा। अभी इतना ही एक छोटा सा विश्लेषण था दोस्तों। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो, इसको लाइक, शेयर और हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।